Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हाँ अभिया, हाँ ठीक है। सुनो तुम आई क्यों नहीं हो? हाँ भाई एक सेकेंड यहीं पे। भाई आप अबिहा का फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? कब से कॉल कर रही है वो आपको? हाँ अबिया एक सेकेंड, ये लो भाई से बात करो। हेलो। अभी मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकूंगा। अब ऐसी भी क्या बात हो गई है? आप खुद कॉल भी नहीं करते और जब मैं कॉल करती हूँ तो रिसीव भी नहीं करते। कब से वेट कर रही हूँ मैं आपका। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें हो गया। और तुम ये हर बात पे नमता को फोन क्यों घुमा देती हो? और मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बीच में कोई आए। इनाम, मैंने ऐसा जान के नहीं किया है। वो तो आप फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे तो इसलिए मैंने अनमता को कॉल किया और आपकी खैरियत पूछी। आइंदा ख्याल रखूंगी। और अगर मुझे इधर की उधर करने का शौक होता तो मैं भाई से शिकायत नहीं कर देती। लगा दो। क्यों लगा दूं शिकायत? और वैसे भी मुझे पसंद नहीं कि आपके और मेरे दरमियान कोई इंटरफेयर करे। इतनी सी बात पे आज का सारा प्रोग्राम तो ख़राब नहीं करें प्लीज़। फिर वही रट। मैंने तुम्हें बताया तो था यहाँ काम बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं मालूम था कि ये काम मेरे जिम्मे होगा। अब मैं फंस गया हूँ। कितनी बार मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। सच क्यों नहीं कहते कि आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं? मुझे मालूम है कि तुम ढोलकी पर मेरे साथ आना चाह रही थी, जबकि मेरे घर के बड़ों ने बाकायदा तुम्हें इनविटेशन दिया था। तुम खामखा मुझ पर प्रेशर डाल रही हो अभी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने मंगनी भी मुझसे किसी प्रेशर में ही की है। इन फजूलियात के लिए मेरे पास वक्त नहीं। उस दिन पिकनिक पे भी तुम्हारे साथ मेरा पूरा दिन ज़ाया हुआ था। मेरा दिल सही कह रहा था। आपका मेरा साथ होना सिर्फ दिखावा था। आप सिर्फ पिकनिक पे आए थे अंशरा और निसार अंकल के लिए। बस सुन लिया जो तुम सुनाना चाहती थी। आपको तो अंशरा और निसार अंकल को मिलाने की बड़ी फिक्र थी और अपनी मंगेतर की फीलिंग्स का कोई एहसास ही नहीं। अच्छा होता कि मैं कॉल ही नहीं करती। मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे माजरत करेंगे और मुझे मनाएंगे। माजरत? अब ऐसी तो औकात नहीं आप मुझसे रखिएगा नहीं मैं आपसे। मुझे क्या पता था कि पत्थर दिल से सर फोड़ना लिखा है मेरे नसीब। भाई हो गई बात, मेरा फोन। तुम सब सुन तो रही थी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक्चुअली टाइमिंग्स ऐसी मैच हो गई कि आपने फ़ोन रखा और मेरी एंट्री हो गई, तो शायद आपको लग रहा है कि मैं आपकी बातें सुन रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके? अच्छा अनमता, आज एक बात मेरी गौर से सुन लो। अभी यह तुम्हारी भाभी भी है, उसे भाभी की तरह ही ट्रीट करो। पर भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आप मुझे अब रिश्ते समझाने बैठ गए? तुम या तो खुद नंद बनो या फिर उससे नंद बनो। भाई इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप खुद बहुत कंफ्यूज हैं। एक्चुअली मुझे ये भी लगता है कि हम चारों को बैठ के ना ये सब कुछ डिस्कस करना चाहिए और अपने अपने रिश्ते बांट लेने चाहिए। फिर क्यों ना हम लोग कॉफ़ी पे चलें? नहीं, इनफैक्ट हम लोग को चाइनीज़ पे जाना चाहिए, उस पर ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस तरह हम लोग अपने अपने रिश्ते भी बांट लेंगे और ये कन्फ्यूजन जो है ना, ये प्रॉब्लम कहीं से नहीं होगी, ना इधर से ना उधर से। और वैसे अभिया मेरी नंद है राइट? नहीं, मैं उसकी नंद हूँ। नहीं, वो मेरी भाभी है। नहीं, मैं उसकी नंद हूँ, वो मेरी भाभी है। कौन? हाँ मैं हूँ। बेटा अंदर आ जाओ। तुम्हें कब से मेरे कमरे में आने के लिए इजाज़त लेनी पड़ गई? नहीं, मैंने सोचा कि आप रेस्ट ना कर रही हो तो खामखा डिस्टर्ब करूँगा। वैसे भी आज आप कमरे से बाहर निकली ही नहीं, तबीयत तो ठीक है आपकी? बस जी नहीं चाह रहा था। बेटा आज तुम्हारे बाप की बहुत कमी महसूस हो रही है।
काश वो तुम्हारी खुशी में शामिल हो सकते। आप उदास ना हो। अब तुम जो उदास हो गए इंसान, खुश होना। हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। तो फिर बताओ क्या कहना चाहते? आपको कैसे पता चला कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ? बचपन से आदत है तुम्हारी, जब भी किसी उलझन में होते हो सीधे आके मेरे पास बैठ जाते थे, गुमसुम से। समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। रुस्ती ना हो ये अंशरा चाहती है, तुम्हारी ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है। सब बाला बाला तय कर लिया और हमें खबर भी ना हुई कि आइंदा हमारी जिंदगी से तुम वास्ता नहीं रखना चाहते। अरे माँ, क्यों बदगुमान हो रही है? मैं किसी बुरी नीयत से ये सब कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो पूरी बात बताओ मुझे। पूरी बात ये है कि प्रोसेस में कुछ दिन तो लगेंगे और अंशरा के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तब तक वो अपने एग्ज़ाम से भी फारिग हो जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब अगली दफ़ा आऊँगा तो लंबी छुट्टी लेकर आऊँगा ताकि रुखसती करवा कर यहाँ लाएँ, आपके साथ बहुत सा वक्त गुजारूँ और फिर यहीं से हम दुबई चले जाएँ। फिर वही घुमा फिरा कर बातें। मैं सीधी सीधी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि वो रुखसती करके यहाँ पर आए और आप अपनी दुआओं में हमें यहाँ से दुबई भिजो, बस। वो अभी रुखसती नहीं चाह रही। निसार, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं मान नहीं हूं, लेकिन खामोश रहूंगी।
फजीला, तुम अब आ रही हो और वो अबीहा कहाँ है? वो आने को तैयार ही नहीं हुई। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके सर में शदीद दर्द है। अरे तो कोई दवा दे देती, सर में दर्द तो होता ही रहता है। राहिला वो नहीं आई। क्यों, क्या चक्कर है? अरे वो तो बच्ची है, समझा देती, उसका भी तो ससुराल है। मैंने उसे बहुत समझाया है, कल से औंधे मुँह पड़ी है। क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूँ, इसीलिए अबीर को लेकर आ गई हूँ। देखो फजीला, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। कल की ढोलकी में भी अम्मा पूछ रही थी कि अबीहा कहाँ है, और अब मैं क्या जवाब दूँ कि हम अपनी बेटियों की बातों पे चलते हैं? वैसे अजीब ही लड़की है, मैं तो उसे बहुत समझदार समझती थी। अब क्या करें, आजकल के बच्चों को कौन समझाए। भाई हमने तो कभी आने जाने से कहीं रोका नहीं है। देखो फजीला, वजह कुछ और है, तुम छुपा रही हो। साफ बताओ क्या बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनाम को अबीहा का शादी से पहले यहाँ आना जाना पसंद ना हो। ढोलकी पर भी कह रही थी कि इनाम लेने आएंगे, इसीलिए मैं और अबीर आ गए थे कल। अब वो जाने और इनाम जाने। और वैसे भी ये जगह ऐसी बातों के लिए मुनासिब नहीं। मैं ज़रा अम्मा जान को सलाम करके आती हूँ। तो अम्मा जान को कहोगी क्या? कह दूंगी पॉलर में तैयार बैठी है, अभी जाके अबीर ले आएगा। इनाम, तुमने क्या अबीहा को यहाँ आने से मना किया? मैं क्यों मना करने लगा अम्मा, और वो भी आज के दिन? चुन्नी नू पै गया डब मर जी हाँ, मुझे अंदर जी। ये निकाहनामा अंशरा के पास ले जाओ और इन पेजेस पे साइन करवा लें। मगर मुझे इन सब बातों को क्या मालूम? वो सब फारूक करवा लेंगे, तुम सिर्फ गवाह बन के रहना। चलो ठीक, आओ मेरे साथ आज। लो अंशरा, अपनी मर्जी से बगैर किसी दवाओं के निसार के इस निकाहनामे पे दस्तखत करके मेरी और अपनी हुमानी की जिम्मेदारी पूरी करवा दो। मेरी बहन से किया मेरा वादा अल्लाह के करम से आज पूरा होने को है। ये क्या, आप भी ना ऐसे मौकों पर कोई ऐसी बातें करते हैं? देखो है ना, ठीक ही तो कह रहे हैं। फूफा जान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आज कामयाबी से पूरा हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसीलिए खुश हूं। मैं तो इतना खुश हूं जितना एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करते हुए खुश होता है, और उदास भी। ये लो बेटा, शाबाश, बिस्मिल्लाह करो। निसार इंतजार कर रहा है तुम्हारा।
मुबल्लिग 50 लाख रुपए, सिक्के राजुल वक्त। जी कबूल। और मोहतरमा अंशा बीबी को भी तलाक लेने का इसी तरह हक है जिस तरह निसार साहब को है। जी